Welcome to Face video. I hope you are doing well, and in this video I am going to explain an old chapter which is how I taught my grandmother to read. ठीक है, सॉरी ज़्यादा लेट हो गया. तो आपको जो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड आपको मैंने बहुत पहले ही समझा दिया था. आई थिंक 30 अप्रैल को समझाया था. बट उसमें कुछ लोग बोले थे कि उसका क्वालिटी था एकदम बकवास था. हाँ, बकवास था, बिल्कुल बकवास था. वॉइस ठीक से नहीं आ पा रहा था, और ऊपर से वो नहीं हो पा रहा, ठीक से वॉइस नहीं आ पा रहा था. इसीलिए बार बार एडिट करके वो सब करके, इसीलिए मैं वापस एक बार चैप्टर को आपको गो थ्रू करूँगा. आपका अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं. अगर आपका एग्ज़ाम नहीं चल रहा है तब भी आप एग्ज़ाम का ट्राई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है वापस जल्दी. ठीक है, जो एग्ज़ाम आ रहा है वापस जल्दी आएगा. अब आपको मैं समझाता हूँ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर. इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब ये जो चैप्टर है, सबसे पहले ये जो कैरेक्टर है, इनके दो कैरेक्टर. एक है ग्रैंड डॉटर जो है 12 साल की, और वो है ऑथर जिसका नाम है सुधा. दूसरा है ग्रैंड मदर, उसकी जो माँ, सुधा की दादी, माँ नहीं, दादी उसकी, जो 62 ईयर्स की है. अब देखते हैं कि ग्रैंड मदर अपनी बेटी से क्या क्या सीखी थी और वो कैसे पढ़ना सीखी थी. यही चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डिसिप्लिन और वेल मैनर में भी. चलो देखते हैं, इसको स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. जो पहले बताते हैं, जो सुधा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं इन नॉर्थ कनाडा विलेज में, जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना भी एसेशनल नहीं था, मतलब उतना भी अच्छा नहीं था. इसीलिए इसी वजह से इसी वजह से जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आता है मॉर्निंग पे आता है, बट उधर आफ्टरनून पे आता था. तो आफ्टरनून का, अब मॉर्निंग का तो न्यूज़पेपर हमने मॉर्निंग का ऐसी रियल लाइफ में देख लिया, तो उसका क्या फ़ायदा, आप पढ़ के क्या करेंगे हम लोग. हाँ, और जो वीकली मैगजीन होती थी संडे या मंडे को आती है, बट उधर वेनसडे को आती थी, और बस के थ्रू आती थी, जहाँ पे न्यूज़पेपर, मैगजीन और डेली का वो चीज़ पेपर सकते थे, और सब वही बस के लिए बहुत ही ईगरली से वेट करते. ठीक है, ओके. उस मैगजीन में अब उस टाइम में जो एक कन्नड़ा जो राइटर थी, वो है त्रिवेणी थी, जो मतलब जो स्टोरी लिखती थी, जो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो इजी टू रीड था एंड बहुत कन्विंसिंग था. बहुत अच्छे से वो लिखती थी स्टोरी को. अब जो कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ऑर्डिनरी, मतलब नॉर्मल पीपल जो लोग मतलब ये चीज़ को ज़रूर फेस करते, उसको वो स्टोरी को जोड़ के वो स्टोरी लिखती थी. और वो जो स्टोरी था उनका और उनके जो स्टोरी वो लिखती थी उसका नाम था काशी यात्रे. मतलब काशी यात्रे जो था वो कर्मवीरा के तौर पे था. काशी यात्रे ये एक टर्म है जिसमें एक स्टोरी का टाइटल दे दिया है. और स्टोरी जो होती है ना, जो रिपीट जो स्टोरी आती है वो है कर्णवीरा. उसका वो एपिसोड है, जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5. तो इसमें बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका क्या हुआ, बहुत ही जल्द ही डेथ हो गया था. हाँ, बट वो इतनी पॉपुलर थी, इतनी अच्छा लिखती थी कि वो 40 साल के बाद तक भी उनका स्टोरी को पढ़ा जाता था. मतलब उनके स्टोरी अभी भी स्टोरी को पढ़ा जाता था. और 40 साल के बाद, 40 साल तो बहुत हो जाते हैं, 40 साल के बाद पढ़ा जाता था. उसमें जो है कर्णवीरा एक एपिसोड है, सबसे बढ़िया एपिसोड जो कर्णवीरा है. काशी यात्रा के जो है पूरा बुक का नाम है, बट उसमें से एक सबसे एपिसोड है कर्णवीरा. और कर्णवीरा जो है एपिसोड दिखाता है. उनका एक सबसे पॉपुलर जो था वो था कि जब ऑलरेडी जब वो मतलब वो थी ना, जब वो मतलब एक ओल्ड लेडी को, मतलब क्या थे, ओल्ड लेडी को मतलब क्या चाहिए था, मतलब उनको जाना था काशी. मतलब क्यों जाना चाहता थे कि वो लॉर्ड विश्वरा
की पूजा करने, विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। जो हिंदूस होते हैं उनका यह मानना है कि अगर मतलब काशी में जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को करते हैं पूजा, तो ये एक अल्टीमेट पुण्य माना जाता है, ये बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है, इससे काफी कुछ पॉजिटिव मिलता है। अनफॉर्चुनेट, और तो इसी के वजह से क्या हुआ, वो ये चीज को मेहनत में लगे। जैसे पॉट मेकिंग में क्या था, पॉट मेकिंग में था वो कि वो चीज को इंटरेस्ट, वो चीज को प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है उसके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जैसे जेई में इंटरेस्ट है तो तुम्हें मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश तो आपका स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए, क्योंकि जेई और नीट इंग्लिश के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ जो है तो वो चाहती थी और वो पैसा कलेक्ट की, बहुत सालों या दिनों से वो कलेक्ट करती रहे पैसा ताकि वो काशी जा सके। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो ऑफेन घर थे, एक गर्ल थी जो बॉय मतलब एक लड़का था, उस पे प्यार पे पड़ गई थी या उससे शादी करना चाहती थी, बट उसके लिए पैसे नहीं थे शादी के लिए। तो वो जो थी सारा पैसा शी गेव ऑल हर सेविंग टू एन ऑफेन गर्ल फॉर वेडिंग, या एज देयर वॉज नो मनी फॉर वेडिंग, शादी के लिए कोई पैसा नहीं था तो वो दे दी। क्यों दी? उनका यह मानना था कि जो मतलब ऑफेन गर्ल, जो मतलब अनाथ लड़की का जो हैप्पीनेस है वो कहीं ज़्यादा पूजा काशी यात्रा में जाकर लॉर्ड वैष्णव के पूजा करेगा, क्योंकि वो तो एक अल्टीमेट पुला है। जब अगर मान लो कि पूजा, अगर सिर्फ तुम पूजा ही करोगे, अगर काइंडनेस तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो तुम्हें पूजा का क्या मतलब होता है। यही है असली चीज। आप समझ पा रहे हैं? इस अब मेरा वॉइस भी क्लियर आ रहा है और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं आपको, ठीक है? तो इसके बाद मुझे जाके कुछ याद करना है, मुझे इसका नहीं, दूर पौध मेटकर का, ठीक है? उसके बाद जो है बता रहे हैं कि मतलब क्या था, फिर अब बता रहे, अब यहाँ पे चैप्टर का ये होता है, यही था कर्मवीरा का एक सबसे पॉपुलर एपिसोड था जो ये की थी, और ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी बताई एक एग्जांपल देकर। अब यहाँ पे एक और ग्रैंड मदर है जो त्रिवेणी वाली ग्रैंड मदर नहीं है। अब तुम्हें त्रिवेणी को भूल जाना है, ये है स्टार्टिंग की। त्रिवेणी को भूल जाओ, अब तुम उसको दिमाग से निकाल लो, वो अपना उसका प्रॉब्लम था। अब मेन तो यहाँ पे ग्रैंड मदर का प्रॉब्लम है ना, वो तो बस एक उसका एक क्वेश्चन आएगा, बट ग्रैंड मदर तो बहुत सारी है, तो अब उससे कंफ्यूज मत करना क्योंकि ग्रैंड मदर टोटली अलग है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं। और तो इसमें जो ग्रैंड मदर थी उसको बाकी लोगों से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी पे था। वो भी अपने मतलब जो त्रिवेणी थी अपने को मतलब उसी लाइफ जैसा उसको फील करती थी कि मैं ऐसे होंगे, मैं ऐसे होंगे, अपने लाइफ से जोड़ के फील करती थी। हाँ, बट जो जो ग्रैंड मदर थी वो ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, वो इलिटरेट एंड डिपेंडेंट थी। इसीलिए उसकी जो बेटी थी हर बार जब स्टोरी का या मैगजीन आता था तो वो लेती और वो पढ़ के सुनाती। जब वो पढ़ती तो वो चीज, तब वो सारा काम काज भूल के ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ वो सुनती थी क्या, उसकी बातें, और वो चीज को वापस रिपीट भी करती थी अपने दिल से, ठीक है? तो उसको वो इतना पसंद था। और बाद में जब एक दिन बाद जब इसका हो जाता है, जब पता चल जाता है तो उसको मजा आता है, उसको फिर वो जो चीज है उसके बाद वो चीज को मतलब टेम्पल कोर्टयार्ड में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे बच्चे लोग भी खेलते हैं, वहाँ पे डिस्कस करने लग जाते हैं। वो सोचती कि इतना डिस्कशन क्यों चल रहा था। अब मुझे एक इससे हट के बताने दो कि मुझे अब ये जो ग्रैंड मदर थी इनका नाम था कृष्ण। हमने फर्स्ट में समझ लिया कि वो ऐसे लाइफ चल रहा था। नेक्स्ट में क्या हुआ अब देखो, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जो ग्रैंड मदर की डॉटर है, पड़ोस गांव में ही एक मतलब शादी लगा था। पड़ोस गांव में ही एक शादी था। अपने कजन के साथ गए शादी में, और कजन के साथ अपने वो गए शादी में,
और वो उधर मतलब उधर 2 दिन के लिए रहने के लिए गए थे। उधर जो शादी का माहौल था बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे सारे पेरेंट्स बिजी थे, बहुत सारे पेरेंट्स बिजी थे, तो वो बच्चे क्या करते थे, खेलते थे। और कोई रोकने वाला नहीं था, अपने फ्रीडम को पूरा एंजॉय करके उधर खाना मिलता, इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया। और उधर फ्रीडम इतना अच्छा था कि वो 2 दिन के बजाय पूरे एक हफ्ता ही, एक कपल ऑफ डेज ही रुकी, एक कपल ऑफ डेज ही रुकी। जब वो वापस आई तब वो जो जब व्हेन द नरेटर वॉज अवे, देयर वॉज नो वन टू रीड द नेक्स्ट एपिसोड टू द ग्रैंड मदर, एज शी वॉज इलिटरेट एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो मतलब क्या मैंने बोला, जब वो आई मतलब वापस आई, तब वो आंसू में उसके आंख में आंसू थे। वो कभी वैसा नहीं देखी थी कि वो चीज़ों को रोते हुए कभी, वो मतलब ग्रैंड मदर किसी स्थिति में भी रोती नहीं थी, वो ऐसा कभी देखी ही नहीं थी। आज वो रो रही है, क्यों रो रही है? इसीलिए वो पूछी कि अव्वा, अव्वा का मतलब होता है मदर, जो नॉर्थ कनाडा में बोला जाता है। आप बोलते हैं अब बोलते हैं कि जो मतलब मदर है, मदर नहीं सॉरी, जो है मतलब ग्रैंड मदर, वो बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। अब वो उतनी बड़ी भी नहीं थी, 12 साल की लड़की थी, इतने मैच्योर थोड़ी होगी, 12 साल का कौन मैच्योर होगा। हाँ, तो वो अपने काम पे बिजी हो गई। रात में जब इतना समर के टाइम पे, रात में क्या हुआ, जब समर के टाइम पे, हाँ एकदम फुल मून मतलब पूर्णिमा था उस दिन, मतलब छत पे कुछ लोग सोते हैं, वहां पे सोए। तब वो मतलब उसके पास बेड पर आके उसके अच्छे से ऐसे मतलब सर हिलाए नहीं, मतलब एकदम सर को एक अपने हाथों से छुए। और मतलब उसको समझ आ गया था कि अब कि वो टेंशन में है। तो वो एक बार पूछी कि क्या हुआ है, मतलब वो अब अपने बोलती कि क्या हुआ, कोई मैटर है, आप मुझे बताने दो। हाँ, तो वो इसीलिए पूछी क्योंकि वो काफी प्यार करती थी। हाँ, तो वो फिर क्या हुआ, वो मतलब बहुत ही टेंशन रो रही थी, बहुत ही टेंशन में थी। और वो बता रही थी, अपना स्टोरी बता रही थी इन द मिडल ऑफ नाइट। हाँ, वो बता रही थी कि जब वो छोटी थी, बता रही थी, ठीक है, वो बता रही थी कि जब वो छोटी थी तब अ, जब वो छोटी थी तब उसकी मदर बहुत ही कम एज में चल बसी। हाँ, उसका जो फादर है वो एक बहुत ही बिजी मैन थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, एंड तो वापस शादी कर ली दूसरे से। और एट दैट टाइम द एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड एसेशनल फॉर गर्ल्स। उस टाइम में एजुकेशन जो गर्ल्स के लिए वो इतने महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। हाँ, तो इसी के वजह से वो पढ़ नहीं लिख पाए। हाँ, जितने बॉयज थे वो अच्छे से पढ़ लिख लिए, बट गर्ल्स नहीं पढ़ लिख पाए। इसी के वजह से वो इतना वो नहीं पढ़ पाती थी कन्नड़। अब तो वो सोच रही थी कि वो इतना ये अपना स्टोरी वो इस टाइम में क्यों बता रही है। तो बट वो प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी, तो कुछ जरूर कुछ होगा उनका। फिर वो फाइनली बोलती है कि अब मैं फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फाबेट सीखेंगे। जैसे कन्नड़ा में, जैसे हिंदी में होता है अ आ क ख ग घ ङ, ऐसे होता है च छ झ ट ठ ड, ये सब होता है ना, यही कन्नड़ा में भी होता है, जो वो सीखना चाहती है। तो वो हंसने लगे क्योंकि जो मतलब 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर है, वो उसके बाल इतने सफेद हो गए, उसका हाथ एकदम मतलब क्या हो जाता है ना, फूल जाता है। वो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विक, इसका इंग्लिश वर्ड पड़ता है विकल, विक, विल्क, विकल, विकल। उसका हिंदी क्या वर्ड है मुझे नहीं पता, उसका आपका कमेंट करके बताना। तो तो उनका हाथ भी क्या होगा, वो मतलब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है बहुत बुढ़ी में। और तो और बता रहे हैं कि हर बार ऐसे हर बार ऐसे नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे बोलने दो सॉरी। तो फिर वो हंसने लग गई, बट वो जो ग्रैंड मदर थी वो हंसी नहीं, वो शांत रही।
तो नेक्स्ट डे से वो सच में कन्नड़ा सीखने लग गई। वो शी स्टार्टेड टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट्स फ्रॉम हर ग्रैंड डॉटर। अपने मतलब पोती से वो सीखना लगे। ठीक है, वो लिखती रही, वो मतलब, और उसको फील हुआ, सुधा को फील हुआ कि मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो है मेरी ग्रैंड मदर, और मैं उसके फर्स्ट टीचर है। मैं बड़े होके एक कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं जो मैं बहुत लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, और ये मेरी फर्स्ट स्टूडेंट है। ये बोले उनका जो होमवर्क था वो बहुत ही अमेजिंग है। वो एक वंडरफुल स्टूडेंट है। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। वो लिखती है, मिटकाती है, फिर याद करती है, फिर लिखती है, फिर याद करती है, फिर लिखती है। बार बार ऐसे प्रोसेस को करती जिससे उसको याद रहता। हाँ, जिससे उसको याद हो जाता। तो इसको जिससे जिससे उसको याद हो जाता। हाँ, और और ये वो डेडलाइन रखी थी कि जब गोल को कंप्लीट करना होता है तो डेडलाइन रखते हैं कि इतना दर तक हो जाएगा। जैसे मेरा पहले बायोलॉजी बहुत कमजोर था। 18 में 3:30 बजे मेरे पापा बैठे, देखे कि मेरा बायोलॉजी का परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर है, काफी खराब है। मेरे पापा बोल रहे थे बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है बायोलॉजी में, पढ़ाई वढ़ाई में नहीं कर रहा है, फेल हो गया ऐसे, मतलब डिमोटिवेट नहीं किए, बताए। और सही वे उधर उसी से मुझे राइट वे मिला कि साइंस को कैसे पढ़ना है। तब से लेकर अब तक मेरा जो साइंस है वो स्ट्रांग हो गया है। अब मेरा साइंस कमजोर नहीं है। मैथ और इंग्लिश तो और स्ट्रांग हो गया। अभी मेरा देखा जाए टॉप मेरा इंग्लिश ही है, और मैथ और साइंस मेरा सेकंड में आता है। थर्ड में आ जाएगा मेरा वही क्या कंप्यूटर बोल सकते हैं। फोर्थ में आ जाए एसएसटी, एंड फिफ्थ में हिंदी भी खराब नहीं है। फोर्थ में एसएसटी एंड हिंदी, और सिक्स्थ में सबसे खराब मेरा बंगाली। मेरा बंगाली बहुत वीक है। चलो, वो रहता है, सबका वीक रहता है, वो किसी का स्ट्रांग नहीं रहता। और बंगाली जान के भी मैं क्या कर लूंगा मैं। हाँ, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त का भी वही वीक है बंगाली। तो इसके बाद भी बोल रहे हैं कि ये जो मतलब अब इतने अच्छे से इतने अच्छे से इतने अच्छे से और वो डेडलाइन रखी कि मैं सरस्वती पूजा मतलब दशहरा में, उधर दशहरा पता नहीं क्यों लिखा था, पर दशहरा के दिन में उस टाइम में शायद पक्का सीख लूंगा। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे होता रहा। फिर वो करी, वापस वापस वो की। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस वो मतलब क्या किया, वापस की, फिर वापस की, वो ऐसे ऐसे करती रही। फिर सरस्वती पूजा के दिन क्या हुआ, वो जो दी थी वो अपने ग्रैंड डॉटर के लिए एक फ्रॉक मटेरियल लाई थी। लिख, चॉकलेट मत लिख देना, फ्रॉक मटेरियल लाई थी जो उसको गिफ्ट की, और वो खुश हुई। हाँ, उसके बाद जो उसकी बेटी थी, मतलब बेटी नहीं, ग्रैंड डॉटर थी, पोती थी वो, उस टाइम क्या होता है, काशी यात्रा का पूरा मैगजीन आता था ना, प्रिंट बाय प्रिंट, वो क्या हो गया, एक बुक बन गया। अब बुक बन गया तो उससे अब क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ते, मतलब अब वो पढ़ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही गंदा हैपन हुई इधर। वो क्या हुआ कि कोई क्या होता है, हमें छोटों को बड़ों का पैर छूना चाहिए, बट बड़े छोटी का पैर छू लिया। क्यों? क्योंकि इंडियन कल्चर के दौरान ये जो होता है, ये एक रिस्पेक्ट होता है, टीचर का रिस्पेक्ट होता है। क्योंकि वो जो थी वो उन्हीं की वजह से वो आज वो अल्फाबेट्स पढ़ पाई, और उन्हीं की वजह से वो फ्लाइंग कलर से पास हो गई। और देखा एक 62 ओल्ड ग्रैंड मदर चाह कर इतनी डिटरमाइन थी, और इतना वो स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन था कि वो ये चीज को कर ली थी। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप पहले भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मेरा एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं जब क्लास 7 में था, ये क्लास 7 में था, तब मेरे इंग्लिश के बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे। इसको कहाँ लगाना है, एम को कहाँ लगाना है, आर को कहाँ लगाना है, इसको कहाँ लगाना है, ये भी मुझे उतना क्लियर नहीं था। ये भी उतना क्या, बिल्कुल क्लियर नहीं था कि ये कहाँ लगाते, टेंसेस क्या होते हैं, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है, इसका भी मुझे मतलब नहीं था। बिल्कुल कमजोर था मेरा। बट आज इसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के दौरान आज मैं आपको इंग्लिश का मैं इतना बड़ा चैप्टर समझा पा रहा हूँ, और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ because I have a strong command of this language, as I have improved a lot by practicing
ऑन माई ओन। ठीक है, तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट एट इंग्लिश। या तो अब बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि अब ये जो है इसी मतलब इसमें ये भी दिखाया डिसिप्लिन। पॉट मेकर में क्या था, पॉट मेकर में नई पॉट मेकर बने हुए, वो भी हार्ड वर्क करके वो बने, यही बताया। तो पॉट मेकिंग में जो मॉरल ऑफ स्टोरी है ग्रैंड मदर से भी मिलता जुलता है। इतना आप क्लियर हो, इतना आपको क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया और आपका 20 मिनट्स का आ गया। तो सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक if your exams are going on, otherwise keep safe, study well, bye.